हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और जो क्वेश्चंस हो फिर भी आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो सीटेट का एग्जाम होता है वो दो तरह से होता है ना। एक तो होता है एलिमेंट्री लेवल का और दूसरा होता है प्राइमरी लेवल का, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। प्राइमरी मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए, और एलिमेंट्री का मतलब होता है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट के लिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो इस साल सीटेट देने वाले हैं, ठीक है। तो आपको किस तरह से अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए वो आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, प्राइमरी स्टेज की बात की जा रही है, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज में जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों के स्टैंडर्ड के रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम कहते हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। हिंदी में क्या कहते हैं? बाल विकास, ठीक है। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। पेडागोजी को क्या कहा जाता है? शिक्षण शास्त्र। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब बाल विकास, ठीक है। क्या होता है इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी। 30 क्वेश्चन आते हैं इसके और 30 ही नंबर होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज जैसे कि आपने आपकी मातृभाषा जो है वो हिंदी है, आपने एक भाषा ले ली हिंदी, दूसरी भाषा भी आपको लेनी है, वो आ जाएगी सेकंड लैंग्वेज। दोनों ही कंपलसरी है। 30 नंबर की पहली लैंग्वेज और 30 नंबर की दूसरी लैंग्वेज। अब इसमें 30 ही क्वेश्चन होते हैं और 30 ही नंबर होते हैं। फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 और नंबर भी कितने होंगे? 30। इसी तरीके से लास्ट आता है एनवायरमेंटल स्टडीज। इसके भी क्वेश्चन होंगे 30 और नंबर भी कितने होंगे? 30, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है, ये सारी चीजें तो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्या होती है? तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ता है शिक्षण शास्त्र और उसका बाल विकास। मतलब अगर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत जरूरी है कि आपको साइकोलॉजी का ज्ञान हो, आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सके और उनका बाल विकास मतलब उनका विकास कैसे करना है, उनकी लर्निंग को कैसे मजबूत करना है, पहले आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए, है ना। और उसके बाद आप बच्चों को सिखा पढ़ा पाओगे। इसलिए ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक पेपर रखा गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 और टोटल नंबर भी हो जाते हैं कितने? 150। लेकिन हमें क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर की जरूरत होती है? हमें क्वालिफाई करने के लिए जरूरत होती है 90 नंबर की, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज जानने की बहुत जरूरत है कि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है ना, ये अकेली तो 30 नंबर की आती ही है, ठीक है। इसके बाद में लैंग्वेज के पेपर में भी आपको पेडागोजी पूछा जाता है, दूसरे लैंग्वेज के पेपर में भी पेडागोजी पूछा जाता है, मैथ्स में भी आपको पेडागोजी पूछा जाता है और एनवायरमेंटल स्टडीज में भी आपको पेडागोजी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या करें हम, 30 नंबर ये, 15 ये, 15 ये, 15 ये और ये 15, कितने हो गए? 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 दिया 90, है ना। यानी कि अगर आपने पेडागोजी अच्छी पढ़ ली है तो आपको 90 नंबर मिल सकते हैं। यानी कि जो क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है वो कितना है? आपका 90 नंबर है। तो ये पेडागोजी क्लियर करने से ही आपको 90 नंबर मिल सकते हैं, है ना। यानी कि क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आती है कि अगर हमें सीटेट क्लियर करना है तो सबसे ज्यादा ध्यान हमको किस पर देना है? CDP पे देना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है ना। अब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्या है इसको बहुत अच्छे से मैं आपको बताती रहूंगी।
तो प्राइमरी स्टेज के बारे में तो आपने समझ लिया। अब अगर एलिमेंट्री स्टेज के बारे में आप समझना चाहते हैं तो देखें, अगर आप सिक्स्थ क्लास से लेकर 8th क्लास मतलब 6वीं से लेकर 8वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको किस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। देखिए, ये तो कॉमन होगा, CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कॉमन है, जिसको आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही इसके नंबर होंगे। लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। पहले आपको प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए आपको बाल विकास की तैयारी करनी है। अब आप किसके लिए करेंगे, जो थोड़े बड़े हो गए हैं बच्चे, यानी कि जो 6वीं से लेकर 8वीं तक, मतलब कि एडोलेसेंस एज में आ जाते हैं जो बच्चे, उनके लिए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, इसमें भी यही चीज कॉमन होगी। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, इसका लेवल भी पहले के लेवल से क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और इसके बाद इसके भी क्वेश्चंस क्या होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही नंबर होंगे। अब यहाँ पर एक बात हो जाती है कि अगर आप मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड के हैं, मतलब कि अगर आपने अपनी स्टडी मैथ्स और साइंस के स्ट्रीम में की है तो आप यहाँ पर चूज करेंगे मैथ साइंस, है ना। और मैथ साइंस में क्वेश्चन हो जाएंगे 60-30 होंगे मैथ्स के, मतलब इक्वली डिवाइडेड हो जाते हैं वो। मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन हो जाएंगे 60 और 60 हो जाएगा नंबर। अगर आप SST बैकग्राउंड के, मतलब आपका ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, तो आपने SST और सोशल साइंस लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे 60 और 60 की क्या हो जाएंगे नंबर, है ना। तो जो मैथ साइंस वाले हैं उनके लिए ये नहीं होगा, लेकिन जो सोशल साइंस वाले हैं उनके लिए मैथ साइंस नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो ये आएगा और ह्यूमैनिटीज के ग्रुप के हैं तो ये आएगा। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हैं, 150, और टोटल नंबर भी कितने आ रहे हैं, 150। तो तैयारी आपको कितने के लिए करनी है, 150 नंबर के लिए ही करनी है। अगेन यहाँ पे भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, 90 नंबर है। जैसा उसमें था वैसा ही इसमें है। ये तो पेडागोजी आएगी ही, इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी होगी, इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी होगी, इसमें 15 इसकी 15 उसकी, यानी 30 नंबर की पेडागोजी होगी। मतलब 30 मैथ से संबंधित 30 हो जाएगी आपकी, 15 मैथ से संबंधित और 15 हो जाएगी क्या, साइंस से संबंधित। तो यहाँ पर टोटल करो 30 और 30 60 और ये 90, तो 90 नंबर आपको मिल जाते हैं अगर आपकी पेडागोजी क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका पेपर, और इस तरह से आपको अपने आप को रेडी करना है CTET के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बच्चों का क्वेश्चन आते हैं जो वो मैं बताती हूँ आपको कि पहली बात तो ये कि CTET क्या है, क्यों करना है। तो CTET एक तरीके की क्या है, सीढ़ी है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। CTET क्या है, एक तरीके की सीढ़ी कि अगर आपने CTET क्लियर नहीं किया है तो आप आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पहुंचने के लिए अगर यहाँ टीचर है तो आप अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पहुंचने के लिए आपको क्या क्लियर करना पड़ेगा, CTET क्लियर करना पड़ेगा, या किसी तरीके के और भी जो टेट एग्जाम होते हैं उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। पर ये होंगे केवल एक अपने अपने स्टेट के लिए, और ये हो जाएगा पूरे इंडिया में कहीं के लिए। ठीक है, तो अपने अपने स्टेट की तो जरूरी है कि CTET है जो वो सबके लिए। एक बार अगर आपने CTET दे दिया तो आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएंगे CTET से, मतलब आपके पास जो सर्टिफिकेट आएगा उसका इस्तेमाल आप जीवन भर में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, CTET करने के लिए जरूरी क्या है, आपकी जो भी आपने पढ़ाई की है उसके साथ साथ में BEd, BTC, ठीक है, DLEd। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, BTC को ही आजकल DLE कहा जाने लगा है। इसके बाद में DLEd यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, आजकल चलता है DLEd, है ना। क्यों, किसके लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए DLEd होता है। इसी तरीके से और भी एग्जाम होते हैं। हाँ, आजकल BA
B.Ed या BSc B.Ed या फिर BSc B.Ed तक की है ना ये तो ये आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स भी आने लगे हैं। तो इनमें से अगर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है तो आप सीटेट दे सकते हैं। आप अगर कहें कि अगर आपने MBA किया हुआ है और ये सारी चीजें नहीं तो नहीं दे सकते, MSc किया हुआ है ये सारी चीजें नहीं तो नहीं दे सकते। आपको टीचिंग रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा करना जरूरी है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आता है? सीटेट करने से जॉब मिल जाएगी? हाँ, सीटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसको करने से जॉब मिलेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, पर उसको ना करने से टीचिंग जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है? पढ़ाई कैसी की जाए? तो पढ़ाई करने के लिए आपको क्या करना है? NCERT, ठीक है, NCERT की जो बुक्स होती हैं वही आपको पढ़नी है सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो आपका मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, लैंग्वेज हो। ठीक है, उन सब के लिए आपको NCERT तैयार करनी है। NCERT से तैयारी आती होती है। CDP जो है, CDP एंड बाल विकास की बहुत सारी बुक्स आती हैं। जब अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बुक्स के कुछ नाम सजेस्ट कर दूंगी तो आप वो बुक्स खरीद सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का जो मोड होता है वो कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो क्वेश्चन आते हैं आपकी MCQ, और जो पहले होता था ऑफलाइन एग्जाम अब होने लगा है ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जाम होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आप जाएंगे वहां पर कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वहां पर जाएंगे, मास्क लगाएंगे, अपने साथ एक बॉटल रखेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां पर जाकर बैठना है। 2.5 घंटे का समय है आपके पास में, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये तरीका होता है। और क्या कोई क्वेश्चन है? स्टेट लेवल के लिए जो टेस्ट होते हैं उसको हम टेट कहते हैं, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब अलग अलग स्टेट अपने अपने टेस्ट निकालते हैं, MP अलग निकालता है, UP अलग निकालता है, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ अपना निकालता है, राजस्थान अपना निकालता है, सभी अपने अपने तरीके से निकालते हैं, लेकिन सीटेट जो है वो सभी के लिए। तो और कोई क्वेश्चन है क्या? एलिमेंट्री लेवल पर आपको 6 से लेकर 8वीं तक की NCERT पढ़नी होगी, और उसके बाद फर्स्ट जो प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल में आपको फर्स्ट से लेके 5th तक की NCERT पढ़नी होगी। ठीक है, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है सब्जेक्ट के लिए। NCERT से अलग क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत जरूरी है। तैयारी करने के लिए क्या चाहिए? आपको तैयार करने के लिए चाहिए कि 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मार्केट में बुक्स आती हैं उनको ले लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप 2011 से सीटेट शुरू हुआ है तो 2011 से लेकर अभी तक की सीटेट के आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, लेकिन हाँ एक आइडिया जरूर में आपको मिलेगा कि उससे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करने होते हैं, कितने जल्दी से आपको एक निश्चित समय में पेपर सेट लगाना है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं सीटेट को क्लियर करने के, और इसके अलावा भी जो कुछ भी होगा तो बारी बारी से मैं आपको बताती रहूंगी। अब जो नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसको आपने देख लिया, और अब जैसे ही नोटिफिकेशन आता है जिसमें की डेट होगी, फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है, कब लास्ट डेट है, सिलेबस क्या है, क्या कुछ चेंज हुआ है सिलेबस में या वैसा ही है, कोई मेजर चेंज आया है या नहीं आया है, परीक्षा के पैटर्न में कुछ चेंज आया है या नहीं आया है, इस सब की इंफॉर्मेशन हमें तभी मिलेगी जब सीटेट का फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। उम्मीद है कि वो या 2 या 4 दिन में आ जाने वाला है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर कोई फिर भी आपकी क्वेरी है तो मुझसे पूछे कमेंट सेक्शन में। मैं आपकी क्लास ले लूँगी। इसमें जो सीटेट में जो पेडागोजी वाला सेक्शन है वो मैं पढ़ाऊँगी। अभी तक मैंने सेल्फ लर्निंग में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो पेडागोजी क्लियर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी पूरी स्क्रॉल करती हुई लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जिसको आप देख सकते हैं सीटेट के चैनल। इसमें जाकर सीटेट की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा आपको, बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर,
टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेल कर सकते हैं मुझे। तो ये सारे ऑप्शन हैं मेरे साथ जुड़ने के। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपने लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।